गोवा में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। गोवा में लगातार एक के बाद एक राजनीतिक खबरें आ रही हैं और इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर ये आई है कि गोवा में राणे परिवार जो पिछले 6 दशक से गोवा की राजनीति का एक धुरी रहा है, वो राणे परिवार इस बार भी मुख्यमंत्री के रेस में है। विश्वजीत राणे जो 8,500 वोट से चुनाव जीते हैं वाजपेयी में, वो इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर आज गोवा की राजनीति में छाई रही, वो गोवा के कई अखबारों में एक विज्ञापन छाया रहा, जिसमें एक विज्ञापन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए विज्ञापन है जिसमें साफ तौर पर सारे नेताओं की फोटो है, लेकिन मुख्यमंत्री की फोटो इसमें नहीं है। लेकिन ये जो विज्ञापन है ये दिव्या राणे का है, जो 13,943 वोटों से जो ऐतिहासिक जीत है, वो जीत दिव्या राणे ने दर्ज की है। हमारे साथ दिव्या राणे विश्वजीत राणे जी की पत्नी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जीत की बधाई कि आप ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं पूरे गोवा के इतिहास में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जीत है मैं डेडिकेट करती हूँ हमारे लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने जो ये इतिहास किया है, अभी 18,000 लोगों ने वोटिंग किया मेरे लिए, तो ये जीत जो है एवरी 18,000 वोट्स के लिए है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मेरा डेब्यू है, राजनीति में डेब्यू है। और पहले मेरे इलेक्शन में इन्होंने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास रखा मेरे ऊपर और ये इतिहास रचाया है। तो बहुत 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 अच्छा माहौल है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत उत्साह है लोगों के बीच, क्योंकि वो भी बहुत खुश है कि उन्होंने ये किया है और पेपर्स में ये सब आ रहा है, सब नेशनल न्यूज़ बना है कि पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ने फिर से और एक अगली अलग टाइप का इतिहास किया है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर प्रताप सिंह राणे जो लगातार जीतते आए हैं, करीब 9 बार जीते हैं। जी जी, और 50 साल से एमएलए रह चुके हैं, तो मेरे ससुर, तो वो एक अलग टाइप का पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ने इतिहास रचाया था और फिर से आज अलग टाइप का इतिहास रचाया है, मुझे सबसे ज्यादा लीड देके और एक महिला को पहली बार जिता के ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और तीसरी बात, बीजेपी हमारे कमल को उधर लाके बीजेपी को उधर लाके जिता के। लेकिन आज जो आपने विज्ञापन दिया है अखबारों में, आप अपना विज्ञापन अगर आप देखें तो इस विज्ञापन में सारे बड़े नेताओं की फोटो है, मुख्यमंत्री जी को छोड़कर, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। ये जो हुआ है, हमारी पार्टी, हमारे जो सेंट्रल लीडर्स है, उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ, क्योंकि जो उन्होंने जो मेरा नाम फाइनलाइज किया, मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ये टिकट दिया और ये मैं आज खुश हूँ कि जो उन्होंने विश्वास रखा मेरे ऊपर वो मैं निभा सकी और ऐसे इतिहास में रचा सकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आपने सारे नेताओं के नाम रखे हैं, मोदी जी हैं, नड्डा जी है, जो हमारे सेंट्रल लीडर्स है, जो मेन डिसीजंस लेते हैं हमारे पार्टी के लिए, गोवा में राजनीति के लिए, जो भी है इनके वजह से होता है। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी है, तानावडे, हाँ तानावडे, सीटी रवि जी है, तानावडे जी है, जो प्रमोद सावंत जो हैं, इन्होंने 20 सीटें जिताई हैं, इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। तो ऐसा एक चर्चा है कि शायद आप नाराज हैं या विश्वजीत जी उनसे नाराज हैं। और कल राज्यपाल को भी विश्वजीत जी मिले, मुख्यमंत्री का एक उनको मन में है कि 2017 में वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 2019 में थे, अब 2022 में भी हैं। तो क्या ये सच्चाई है इसमें कुछ, क्या मुख्यमंत्री के? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी होगी? हम बहुत खुश है कि हमारी पार्टी फिर से सत्ता में आई। मैं मेरे एवरी मीटिंग में बोलती थी, सब हमारे लोगों को बोलती थी कि बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ, आपको पता है एग्जिट पोल्स क्या दिखा रहे थे, लेकिन जब भी प्रचार चालू था मैं एवरी मीटिंग में बोलती थी, क्योंकि मुझे विश्वास था हमारी पार्टी के ऊपर कि हमारी पार्टी आएगी जीत के। और मैं हमेशा बोलती थी, याद रखिए दिल्ली में हमारी सरकार है,
जो विकास हुआ है देश में, गोवा में भी जो विकास हुआ है, जो स्कीम्स हमारे औरतों महिला तक पहुंची है, जो आप देख रहे हैं अभी, इतने बड़े ब्रिज, इतना हजारों करोड़ का जो विकास इधर गोवा में आया है, जो ये बीजेपी सरकार के टेन्योर में आया है। तो मैं लोगों को बोलती थी कि ये जो विकास है ये हमारी पार्टी ने लाया है, और इसके बाद भी जो इतने बच्चे, हजारों बच्चे सरकारी नौकरी उनको मिल सके इस बार, तो इसके बाद भी जब भी हमारी सरकार आएगी तो वो काम ऐसे ही चालू रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद की जो बात है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है राणे परिवार, विश्वजीत जी मुख्यमंत्री के रेस में है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि 8,500 की लीड उनकी है, 13,500 की लीड आपकी है। जी, मेरे ऑलमोस्ट 14,000 लीड है और उनकी 8,500 की लीड है। तो लोगों ने पार्टी के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास रखा, पार्टी के ऊपर विश्वास रखा, और हम दोनों को इतना बड़ी लीड देके जिताया। और बीजेपी को पहली बार पुरिये में और एक सीट मिला है, जो इतने साल कांग्रेस के साथ था। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम इतना ये कंट्रीब्यूट कर सके पार्टी के लिए। तो आप मुख्यमंत्री पद के लिए भी इच्छा जाहिर करते हैं? मैं मतलब नहीं, जो पार्टी डिसाइड करते हैं, पार्टी जो सेंट्रल लीडर्स है, उनका डिसीजन, हमारे प्रधानमंत्री जी है, अमित शाह जी है, नड्डा जी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री उनकी कमेटी है, वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन एकदम पसंद है, उनको जो लगे कि हाँ ये हमारे पार्टी को और आगे ले सकते हैं, जो वो डिसाइड करते हैं वो। से हमारी बात हो रही, तो कह रहे थे कि इतनी बड़ी लीड में हमारे नेता जीते हैं और 2 सीट हमारे घर में हैं, तो हमारे घर से मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये उनकी राय जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि जैसे मैंने बोला, बहुत उत्साह निर्माण हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि ये इतिहास रचाया है और सब पेपर्स पे इसका जिक्र हो रहा है। तो वो बहुत खुश है, क्योंकि उनको उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनको प्यार है हमारे ऊपर, प्रेम है, विश्वास है। तो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से बने, क्योंकि हमारा इतना कंट्रीब्यूशन दिया है पार्टी के लिए। तो उनको लगता है, उनका प्यार है। लेकिन जो पार्टी डिसाइड करते हैं वो फाइनल है। एक बात और आ रही है कि जो 600 वोट से जीत रहे हैं, 800 वोट से जीत रहे हैं, 50 वोट से जीत रहे हैं, आप उनका नाम चला रहे हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं चला रहे? तो नाराजगी क्यों ना हो? ऐसे में मेरी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से बात हुई, आप तक भी ये बात आई होगी? जी, लोगों को लगता है, क्योंकि जब भी अभी मैं जा रही हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, थोड़े प्रोग्राम्स थे, तो वो बोलते हैं कि हमको लगता है ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 से मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन वो लोगों का प्यार है, उनको ऐसा लगता है कि हमने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है पार्टी के लिए, तो ऐसा होना चाहिए। और हमारे नेता काबिल है, मतलब जो हमारे विश्वजीत राणे जी है, मंत्री रह चुके हैं ना, और उन्होंने कैपेबिलिटी दिखाया है मंत्री बन के इतने साल। तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। एज अ हाउस वाइफ आपके मन में इच्छा जरूर होगी कि आपके हस्बैंड जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। एक सपना आपका जरूर होगा शायद इस वजह से भी आप चुनाव में आए, राजनीति में आए, ताकि उनको और ताकत मिले। मैंने पहले दिन से बोला है मैं राजनीति में आई हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती थी। जब भी वो अभी एमएलए रह चुके हैं वालपुर के 15 साल, तो उनके साथ मैंने काम किया है। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बहुत काम करती थी, जो महिला मंडल है, ये जो है सब स्टार्ट किया था, और बिहाइंड द सीन्स बहुत काम किया इतना साल, सोशल वर्क बहुत किया। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत इच्छा है कुछ करने के लिए, हमारे युवा के लिए, महिला के लिए। तो मुझे वो करने का है, तो एक पावर होना चाहिए हाथ में, और वो मिलता है जब भी आप एमएलए हो, मिनिस्टर हो, तो ये सब आप कर सकते हैं। जो विकास है वो तभी बने होएगा। जी, आपके मन में ऐसा हाउस वाइफ या उनकी
वाइफ होने के नाते एक इच्छा जरूर होगी कि वो मुख्यमंत्री बने, ये एक दिल की बात होती हाँ, क्योंकि आप तो मुझे पूछ रहे हैं, मैं तो उनकी पत्नी हूँ। आप किसी पत्नी को पूछेंगे तो वो वही बोलेंगे कि डेफिनेटली हमारे हस्बैंड को वो तो चांस मिलता है, तो कौन सी पत्नी को खुशी नहीं होगी। है। और खास करके पत्नी अगर एमएलए हो और उसके पति भी एमएलए हो, तब तो ये डबल इंजन की कौन सी भी पत्नी को वो खुशी होगी कि उनके पति का काम मतलब रिकॉग्नाइज हो रहा है, और पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, इतने साल पार्टी के साथ रह चुके हैं, बहुत कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिवली पार्टी के लिए, और वो उन पे विश्वास रख के उनको लगता है कि ये कुछ करेंगे, कि गोवा राज्य के लिए कुछ करेंगे, तो कौन सी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। एक आखिरी सवाल मैम, ये सवाल ये है कि अगर आपसे पूछेगी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके निरीक्षक, उसके ऑब्जर्वर कि क्या आप ये सरेंडर करना चाहते हैं या आप बनना चाहते हैं, तो उस वक्त आपकी बात हुई कि विश्वजीत जी से, उनका क्या कहना है? कुछ तो बोला होगा उन्होंने आपको कि उनको बनना है, इस बार उनको क्लेम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्लेम करने का। उनको लगता है, मुझे लगता है जो भी जीता है, एवरी कैंडिडेट को लगता होगा, जो भी इतने साल से जीतता है, एवरी कैंडिडेट को लगता होगा कि मुझे भी चांस मिलना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं कि सिर्फ विश्वजीत है, बाकी के भी है, बाकी के लोग भी है जो इतने साल से जीतते आए हैं, उनको भी लगता होगा कि मुझे भी वो ये चांस मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि फोकस होने का कारण ये है कि कल वो गवर्नर के पास गए थे और एकदम गवर्नर के पास जाने के बाद कुछ एमएलएस की मीटिंग हुई, जिसमें बाबूश, जिसमें गोविंद गावड़े, जिसमें रोहन खांटे और भी कई एमएलएस उसमें थे। तो एक चर्चा हुई कि विश्वजीत जी का एक ग्रुप जो तैयार हो गया है, क्योंकि वो गवर्नर के पास गए। नहीं, वो गवर्नर के पास गए क्योंकि वो कर्टसी कॉल के लिए गए, क्योंकि वो मंदिर गए थे, और जो वो मंदिर जाते हैं, वो गवर्नर जी भी जाते हैं उधर वो मंदिर में, तो वो प्रसाद देने को गए, उनके ब्लेसिंग्स लेने को गए। और टाइमिंग आप देखिए ना, टाइमिंग जो माहौल चल रहा है, वो टाइमिंग आप देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस्तीफा देते हैं और एक तरफ उसी रात को विश्वजीत राणे। लेकिन आप सोचिए ना, ऐसे तो सरकार नहीं बनती है। मतलब वो उधर गए करके ऐसी सरकार नहीं बनती है ना। जो भी जब भी होने का है, गवर्नर जी मतलब ऐलान करेंगे। हमारे पार्टी मेंबर्स है, पार्टी प्रेसिडेंट है, तानावड़े जी है, सीटी रवि जी है, ये सब डिसाइड करेंगे। ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो सब गवर्नर जी के पास जाके बाद में सब ये अनाउंसमेंट होएगा। ऐसा कोई कैंडिडेट जाके, एमएलए जाके ये नहीं होता है। तो ये सर सिर्फ बाद में ये स्पेकुलेशंस मीडिया शुरू करती है। बात भी नहीं कर रहे, शायद इस वजह से भी एक स्पेकुलेशन को जोर पकड़ा होगा, लेकिन उनके करे, क्योंकि बार बार यही सवाल आ रहा है कि ये हुआ, आप सीएम पोस्ट के लिए है, ये वो आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में बार बार यही चर्चा हो रही है, तो उसके लिए बिल्कुल। तो साफ तौर पर कुछ अहम बातें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि एज अ विधायक पत्नी जो दिव्या राणे है, वो जरूर चाहती हैं कि उनके पति मुख्यमंत्री बने। कोई भी पत्नी चाहती है उनका जो हस्बैंड है वो मुख्यमंत्री बने, और 2017 से ये क्लेम लगातार विश्वजीत राणे का चल रहा है पार्टी में, और इस बार भी उनके कई समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो अब तक प्रमोद सावंत का ही नाम चल रहा था, लेकिन अब इसमें कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, और गोवा का राजनीतिक समीकरण कहीं न कहीं अब गरमाने लगा है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, गोवा।